हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हर एक एलिमेंट या हम कहें हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का जो है वो +6 है, ऑक्सीजन का जो है वो -2 है। आयरन और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ऑलरेडी गिवन है। अब बिफोर बैलेंसिंग द रिएक्शन हमें पता होना चाहिए इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हाफ क्या है और रिडक्शन हाफ क्या है। अब हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ क्या होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर को। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो कहलाएगा उसका ऑक्सीडेशन हाफ, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है वो कहलाएगा इसका रिडक्शन हाफ। जैसे कि आप देखेंगे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 से +3 पर जा रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा Fe+2 से लेके Fe+3। और वहीं पे क्रोमियम वाला जो पोर्शन है वो +6 से आप देखेंगे वो जा रहा है +3। तो यहाँ पर रिडक्शन हाफ जो है ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें यहाँ पर सिर्फ एटम्स को बैलेंस नहीं करना है, रिडॉक्स रिएक्शन में हमें चार्जेस को भी बैलेंस करना होता है। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ का चार्ज बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी जिसके कारण यहाँ पर चार्ज जो है बैलेंस हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे क्रोमियम को मुझे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पर एक ही क्रोमियम है, तो सबसे पहले मैंने क्रोमियम को बैलेंस किया। अब अगर मैं चार्जेस को देखूंगी तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो है वो आ रहा है 12 और यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो है वो है +6। तो यहाँ पर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे तब जाके मेरा चार्ज जो है वो इक्वलाइज होगा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर चार्ज जो है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ का इक्वलाइज हो चुका है, बट यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वलाइज नहीं है। तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर मुझे दोनों इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल हो जाए। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास न्यू रिएक्शन बनेगी 6Fe2+ इज गिविंग 6Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो रिएक्शन है वो सेम रहेगी, देयर विल बी नो चेंज। अब आप यहाँ देखेंगे, अब हमारे पास हमने सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट बैलेंस कर ली है। अब हमें बैलेंस करना है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को। तो रिडक्शन हाफ में हमेशा रिडक्शन हाफ में हम देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 7, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 7H2O, और हम इस साइड ऐड कर देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 14, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 14H+। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन आएगी वो आएगी Cr2O7 -2 प्लस 6Fe2 प्लस 14H+ इज गिविंग 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। नाउ आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन है।